एक्सरसाइज 4.1 मैंने पिछली क्लास में पूरा करा दिया है और आज एक्सरसाइज 4.2 लेकर आए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही फॉर्मूले पे पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करता है। बस उस एक फॉर्मूले को अगर याद कर लिया जाए तो ये एक्सरसाइज के आप हीरो बन सकते हैं। तो वो कौन सा फॉर्मूला है जो इसमें काम आने वाला है? उस फॉर्मूले का रूप है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। जो तीन दिए थे तीनों का वर्ग हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आगे लिखेंगे 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। याद करने का क्रम भी रखो, सबसे पहले तीनों का स्क्वायर हुआ, इसके बाद अलग अलग दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। ए का बी से हुआ तो ए बी, साथ में 2 लगा दिया। फिर बी का सी में हुआ तो वी सी, वहां भी 2 का गुणा कर दिया। फिर सी का ए में हुआ तो सी ए, वहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और देखिए प्लस चिन्ह तो सभी प्लस है, कुछ भी हो भले या माइनस भी क्यों ना हो, बट आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना, उसी से सब बन जाएंगे। कैसे आप देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई भी रूप लिख लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस में 3y और प्लस में कर दिया मैंने आगे 4z, इसका लिखा होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि ये इस रूप का तो है, इसमें 3 मान होंगे ए बी सी। तो ये a का वैल्यू 2x का काम करेगा, v काम करेगा 3y का और c का काम करेगा 4z। तो तीनों हो गए हैं। याद हो चाहे ना, उससे कोई आवश्यकता नहीं याद करने की। बस क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तीनों का अलग अलग वर्ग होता प्लस करके, चाहे कैसे भी हो, चाहे वो माइनस क्यों ना बने रहे। आपका सबसे पहला काम क्या है कि लिखो पहले वाले को उसका वर्ग करो प्लस, फिर लिखो दूसरे वाले को उसका वर्ग करो प्लस, फिर लिखो तीसरे वाले को और उसका वर्ग करो। ओके, ऐसा कर लिया। फिर प्लस में क्या कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सबसे पहले 2 भी तो लिखा जाता है। फिर इन दोनों का गुणा अभी कर लेते हैं, 2 तिया 6 और x का y में तो x y, तो ये बेटा हो गया 6xy प्लस। इतना क्लियर है। अच्छा, अब इन दोनों का गुणा, लेकिन 2 का भी गुणा करते हैं तो 2 लिखा और इनटू इन दोनों का गुणा, 4 तिया 12 और y का z में तो yz, तो 12yz। ओके, फिर प्लस 2 अपने आप से लिखते हैं। अब इन दोनों का गुणा, इन दोनों का, तो 4 का 2 में 4 दूनी 8 एक्स जेड, तो लिखा मैंने 8 और जेड एक्स कर दो, चाहे एक्स जेड कर दो, बात एक ही है। ओके, बस आपको ये रूप ध्यान रखना। याद हो गया अपना फॉर्मूला, याद करनी क्या, याद हो गया तुरंत ही। बस इन्हीं को सॉल्व कर लो। 2 का वर्ग 4 होता है, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और y का y स्क्वायर प्लस 4 का 16, z का z स्क्वायर प्लस, ये बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 या 12, 12xy, 12 दूनी 24, 24yz प्लस 8 दूनी 16, 16zx। ओके, क्लियर है। केवल सवाल 2 लाइन का है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का बना रहे, केवल 2 लाइन में पूरा सॉल्व है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का नेक्स्ट नंबर भी है, लिखा है सेकंड नंबर में माइनस का 3x प्लस वाई प्लस जेड का होल पावर 2। तो इसमें माइनस लगा दिया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस एक रूप याद रखो, सबके वर्ग होते हैं सबसे पहले। तो ये बस एबीसी का काम कर रहा है और सबसे पहला काम करना तीनों का अलग अलग वर्ग। ओके, तो सबसे पहले लिखा मैंने 3x का होल पावर 2, फिर y लिखा y की पावर 2। जैसे ये डबल है इसलिए ब्रैकेट का यूज करना पड़ा, ठीक है। यहाँ तो सिंगल ही है, ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करना पड़ा। ओके, प्लस z है तो z का स्क्वायर प्लस, जब कभी डबल हो तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, और अगर डबल ना हो माइनस हो तब भी लगाना पड़ता ब्रैकेट, ठीक है। याद रखें इस चीज को। तो मैंने तीनों का अलग अलग वर्ग कर लिया। अब क्या बताया था, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 2 लिखो पहले, जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो माइनस का है ही, तो माइनस का 3xy गुणा करने पे आएगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 3xy प्लस, ठीक है। फिर 2 लगाते हैं और अब की बार इन दोनों का गुणा, तो ये y और z, तो इनका गुणा होगा तो केवल yz होगा।
फिर प्लस किया और फिर 2 अपने आप से लगा दिया। अब की बार इन दोनों का गुणा होना है, ठीक है, इन दोनों का हुआ तो माइनस का 3xz लिख दो यहाँ पर, माइनस का 3zx। ओके, अब बस इनको कायदे से लिख लो हल करके, ऐसे इनका भी गुणा बाकी रह गया, अभी इनको लिख लो, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। शुरुआत के पद हमेशा प्लस होंगे, चाहे भले ही माइनस क्यों ना दिया जाए, बिकॉज वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है। 3 का वर्ग 9 हुआ और माइनस का वर्ग बेटा प्लस हो गया, खत्म हो गया। प्लस ये y का वर्ग है, ये तो z का ही वर्ग होगा, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 एक्स वाई, ठीक है, ये लिखा है प्लस में 2yz, और ये भी तो माइनस बाहर निकलेगा, 3 दूनी 6zx, खत्म, काम हो गया। कोई प्रॉब्लम? सभी बस इसी से तो हो रहे थे, फॉर्मूले से। इस प्रकार के कोई बने रहे, चाहे कहीं भी माइनस लगा हो, करने का तरीका सेम यही है, और माइनस भले ही हो बट ये हमेशा प्लस आएंगे, क्योंकि वर्ग पद कभी नेगेटिव नहीं आएंगे। ओके, चलिए आगे देखें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में भी काम आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें अच्छे से। क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस p माइनस c का वर्ग, फिर बीच में है माइनस। ओके, अब लिखा है 2x माइनस p प्लस c का वर्ग। ये अब की बार डबल क्वेश्चन कर दिए, ये भी इसी रूप का बन रहा है और ये भी इसी रूप का बन रहा है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इसमें दिख रहा है कि बीच में माइनस है, तो एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने बेटा ए मान लिया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस इस वाले को बी मान लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, तो ये हमारा ए का वैल्यू है, तो पहले ए को लिखेंगे, तो मैंने पहले ए को लिखा 2x प्लस पी माइनस सी, प्लस ए का मान लिखा प्लस बी का मान, बी का मान लिख दो 2x माइनस का p प्लस का c। ओके, तो a प्लस बी का रूप हो गया है, अब की बार a माइनस बी होता है, तो ध्यान देना, फिर a का मान लिखा पूरा यही 2x प्लस p माइनस का c। ओके, a लिखा, फिर माइनस, अब जब हम b के मान को लिखने जाएंगे, तो जब बेटा b का मान लिखा जाएगा यहाँ पे, तो बाहर तो माइनस है, तो इन सभी में माइनस का प्रवेश हो जाएगा, तो ये 2x प्लस का है ना, माइनस हो गया, ये माइनस का p है प्लस हो गया, ये प्लस का c है तो माइनस हो गया। इतना क्लियर है? बस अब बीच में कोई निशान नहीं है ना, तो गुणा माना जाता है, कुछ कटे तो काट दो, जैसे कि c से c कटेगा, बिकॉज प्लस माइनस है, p से p कट जाएगा, 2x और 2x ऐड होकर ये आएगा 4x, इंटू लगा दो, इधर आ जाओ, यहाँ कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कटेगा, 2x से 2x कट गया, p और p दोनों प्लस है तो 2p हो गया, c और c दोनों माइनस है तो 2c हो गया। क्लियर हुई बात? यहां से 2 कॉमन कर लो, अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो बाहर 2 का गुणा होकर सीधा सा ये 8x बन जाएगा और p माइनस c, यही आंसर हुआ। ठीक है, आप करने को इसमें ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लें, इसमें भी यही लगा दें और बाद में माइनस का प्रवेश करा के सॉल्व करें, बट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे आसान नहीं है, आप इससे करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन। देखिए, इसको हम एक रूप में और याद कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल, ये बेटा ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये है सी स्क्वायर। अगर इन तीनों से 2 कॉमन कर लें, अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मैंने इस अंदर कॉमन कर लिया सभी से 2, ठीक है, तो ऐसा भी है। अब इसका प्रयोग कब होगा, जब ये 3 वैल्यू है, देखो यहाँ पे, एक तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन में दिया हो सकता है इकट्ठा पूरा, एक सीधा सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में हो सकता है ना, और एक डायरेक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान भी क्वेश्चन में हो सकता है। ओके, एक मिनट, ओके, ये वैल्यू दिए हुए हो सकते हैं, तो अगर इनमें से कोई भी वैल्यू दिया हो, कोई 2 वैल्यू दी हो, तीसरा निकल सकता है बड़े आराम से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे हम कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, इसका वैल्यू मान लो कुछ दे दिया, 0 दे दिए, कुछ मान लो,
या 0 क्यों, चलो 5 ही मान लेते हैं, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। और एक बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू मानो 4 दे दिया है। ठीक है, कौन कौन से मान दिए हैं, ये वाला और ये वाला, दो वैल्यू दिए हमारे पास। ठीक है, तो हमें अब मान कौन सा बचा है, उसमें पूछा भी गया होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता करिए। तो सिंपल सा दिख रहा है कि ये मान निकालना है और ये दोनों वैल्यू दिए हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिखो, पूरे फॉर्मूले को तो लिख देते हैं। तो क्या लिखा है, इसको यहां से लिखना शुरू करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल पावर 2 इक्वल, इक्वल में लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। ओके, बस वैल्यू पुटिंग कर दो जो भी मान हो। अभी फिलहाल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे का वैल्यू 5 दिया है, तो मैंने 5 रख दिया, प्लस 2 लिखो आगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी पूरे का वैल्यू ये बेटा 4 दिया है, तो मैंने 4 लिख दिया इनटू करके। ठीक है, तो 5 प्लस 4 दूनी 8, 8 5 को जोड़ दो, कितना होता है 8 5 13। किसका मान निकल के आ गया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कुछ भी कठिन नहीं बेटा, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, उसी में जो मान दिए थे वो मान रख दिए हमने। ठीक है ना, और ये तो वर्ग का मान निकला, पूछा तो बिना वर्ग वाला क्वेश्चन है, तो इस वर्ग को हटा दो, छोड़ दो यहां से। जब वर्ग यहां से छोड़ देंगे तो सामने वाले पार्ट में वो रूट बन जाएगा। बस हो गया इसका आंसर। बताइए क्या डाउट दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत क्या, कुछ भी मान हो सकता है, कुछ भी, थोड़ा ना कि फिक्स 5 ही है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ हो सकता है, कुछ भी वैल्यू यहाँ भी हो सकती है, जैसी मान दिए हो वैसे रख दिया करो, निकल आएगा। ओके, चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको हटा रहे हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मान लीजिए 9 है। ठीक है, और आगे कुछ भी मान लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू मान लो 40 है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो वही वैल्यू तो देखो, इसका वैल्यू दे दिया, इसका मान पूछा गया है और ये भी दिया है, कोई दो हमेशा दिए रहेंगे, तीसरा पता करना पड़ेगा हमें। चलिए इसको हम यूज कर लेते हैं फॉर्मूले को, ए प्लस बी प्लस सी का होल पावर 2 इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 2 लिखकर अंदर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ठीक है, बस वैल्यू पुटिंग कर लो। अब की बार ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 है, 9 का वर्ग रख कर दो। ठीक है, ये वाला वैल्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लिख दो जैसे का तैसे। प्लस ये बेटा 2 लिखा, 2 को लिख दो, ये वाला मान दिया है 40, यहाँ पर हम इनटू में 40 कर देते हैं। ठीक है, क्लियर बात हुई। 9 का वर्ग 81 होता है, इक्वल, इक्वल में ए स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर है प्लस में सी स्क्वायर है प्लस 42 80 हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में इस तरफ के मान दिए थे, सीधे हल कर लिए, उन्हें पक्षांतर नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर ये तो सॉल्व बेटा हो नहीं पाएगा, इस 80 को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 81 में से माइनस हो जाएगा 80 और इक्वल में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, अब बस हटा दीजिए, ये वाला मान निकल के आ गया। क्या पूछा गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल, हटा दीजिए, 81 में 80 कम करोगे तो 1 बचेगा, ये वाला वैल्यू आ गया है। ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास के अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से तैयार करिए, इस टाइप के और भी क्वेश्चन है उन्हें भी करके देखिए ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैथ में सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस, उसके बिना मैथ संभव नहीं है। ठीक है, इतना ही आज के लिए, मस्त रहे, व्यस्त रहे, ओके, थैंक यू।